प्रभु एकदंत कहलाते जग में चार भुजाधारी। प्रभु राखो लाज हमारी, हरि राखो लाज हमारी। जय जय गणपति जय मंगलदायक आए शरण तुम्हारी। प्रभु राखो लाज। और उस राजा की सेना भारत के सभी राजाओं से विजय प्राप्त करने के लिए निकलती है। एक श्याम वर्ण का घोड़ा आगे जाता है विजय रथ के आगे, अश्वमेध यज्ञ का नियम है। और एक राजा को जीत लिया तो दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में, चौथे राज्य में, इस प्रकार से जब पूरे भारत के राजाओं को राजा जीत लेता है, उसके वश में हो जाते थे, उसके अधीन हो जाते थे, तब वो अपने राज्य में आता था तो एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता था। और उस एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने तक 2100-1100 ब्राह्मणों के द्वारा उस राजा के वहां जप, पाठ, नियम, पूजन, यज्ञ चलते रहता था। देवी भागवत में कथा आती है कि राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए। अब देवताओं के राजा जो हमारे हैं इंद्रदेव, इनको चिंता हो गई। इन्होंने कहा इस राजा ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए, अब तो यही राजा हो जाएंगे, कुछ न कुछ उपाय करूं कि इसका अश्वमेध यज्ञ फेल हो जाए, खंडित हो जाए। तो कथा आती है कि देवराज इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का जो श्याम वर्ण का घोड़ा था, अश्व था, उसको रात्रि में चुराया। और चुराने के बाद जहां पर हम लोग कल सुबह पहुंचेंगे, यहाँ पर एक महात्मा तपस्या करते थे, उनका नाम था कपिल मुनि। श्रीमद् भागवत में अवतार भी आता है, कपिल अवतार। रातों रात उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कलकत्ता से 100 किलोमीटर आगे इस समुद्र के तट पर बांध दिया। अब प्रातः काल हुआ तो सैनिकों ने राजा को सूचना दी, महाराज हमारा घोड़ा चोर लिया गया कल रात्रि किसी राजा के द्वारा, अब तो यज्ञ खंडित हो गया, अब हम क्या करें, हमारे 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए थे। राजा ने आदेश दिया पूरे भारतवर्ष को छान दो, जहां भी है मेरा घोड़ा उसका पता लगाओ, कौन इस इतना दुस्साहस करने वाला है जिसने मेरे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चोर लिया। पुराणों में यह भी वर्णन आता है कि राजा सगर के 60,000 लड़के थे। अब वो 60,000 लड़के और सेना पूरा सब जगह खोजा और यहाँ देखा समुद्र के तट पर एक बाबा जी आंख बंद करके बैठे हैं, इनका नाम कपिल मुनि। इनके आश्रम के बाहर वो घोड़ा बंधा है। क्रोधित हो गए राजा सगर के 60,000 लड़के, उस तपस्या में रत महात्मा को मारने के लिए दौड़े। और कथा आती है कि ये महात्मा साक्षात नारायण ही थे। ये तो कपिल अवतार में कपिल मुनि हैं। उन्होंने जो ही अपने नेत्र खोले, आंखें खोली, एक अग्नि निकली, अग्नि ज्वाला निकली और राजा सगर के 60,000 लड़के वहीं जहां पर हम लोग कल पहुंचेंगे गंगा सागर तीर्थ में भस्म हो गए। रात का ढेर हो गया पूरा। अब राजा सगर पहुंचे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मेरे 60,000 लड़के भस्म हो गए, अधिगतों के प्राप्त हो गए, अब इनका तलोतारण कैसे हो गए। बहुत अनुनय विनय करी तो कपिल महाराज ने कहा कि हे राजा सगर, अगर तू पतित पावनी गंगा को देवलोक से भूमंडल में ले आए तो वो गंगा जल से तेरे पुत्रों की जो राख है वो धुल जाए तो ये तर जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। कपिल महाराज स्वयं गंगा जी को भूमंडल में लाने चाहते थे भक्तों का हित करने के लिए। राजा सगर ने प्रयास किया, असफल रहे, मृत्यु हो गई। इनके पुत्र असमंजस इत्यादि हुए, कई राजाओं का वर्णन आता है पुराणों में। ये सब अपने पूर्वजों को तारने की कोशिश करते रहे लेकिन असफल हुए। और राजा सगर के वंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम है राजा भगीरथ। और राजा भगीरथ ने जो ही इनके बच्चे सयाने हो गए, राजकाज उनको सौंप दिया, कहा मैं सतत प्रयास करूंगा कि गंगा जी भूमंडल में आ जाएं। और ये तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत में चले गए। कहा? हमारे गंगोत्री में, उत्तर काशी से 100 किलोमीटर दूर। निरंतर उस भगवती गंगा का ध्यान, आराधन, पूजन करते हुए बहुत समय तक तपस्या करी। पतित पावनी गंगा भूमंडल में आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा जी ने कहा कि हे राजा भगीरथ, मैं भूमंडल में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब वेग से आऊंगी देवलोक से, कौन संभालेगा मेरे वेग को? तुम भगवान शंकर की आराधना। झारखंड
चंद्रभाग द्वीप में पहुंच गए हैं। यहाँ पर गाड़ी रुक जाएगी। आगे की यात्रा हम फेरी से करेंगे। यह पानी के जहाज। इस जगह का नाम काक द्वीप है। यहाँ पर हम धर्मशाला में रुके हैं। अब यहाँ से बस यहीं रहेगी। हम आगे की यात्रा पानी के जहाज से करेंगे। यहाँ पर हम चाय नाश्ता कर रहे हैं। ये धर्मशाला है। मीठी कौन है? अभी और आने वाले जो है समुद्र में फेरी से वो गंगा सागर के टापू में पहुंचे। यहाँ से बस के द्वारा अब हम गंगा सागर हो जा रहे हैं। हम गंगा सागर बस में से उतर गए हैं। यहीं पर ये सभी आश्रम हैं यात्री लोगों के ठहरने के लिए। आप हट जाओ, आप हट जाओ। पीछे से हटो। हम पत्नी को हम अद्य श्री गंगा सागर तीर्थे सायंकालीन स्नानम च करिष्ये। आगे को जाओ, आगे को हाथ पकड़ो दोनों जने, दोनों जने हाथ पकड़ो और आगे जाओ, थोड़ा जाओ जाओ, आराम से जाओ, इतना नहीं है। बस बैठ जाओ। डरो मत, डरो मत। आइए बोलिए, अब हमारी बनाओ भाई। अरे उनको पूरा तो करने दो। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। आप तो करो, आप लोग करो ना बाबूजी। आओ हाथ पकड़ो। आइए आइए, दोनों जाओ। फोटोग्राफर बन गई क्या बताएं? फिर उसके बाद आप बने। आप नहाओ, ठीक है, करो भाई। जय गंगा भैया, ऐसे नलाओ एक दूसरे को, ऐसे नलाओ। जय गंगा भैया, लो भैया, ऐसे। हरिओम हरिओम, जोड़े से जय। हाँ आराम से, ज्यादा ज्यादा। बस 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 बस, ज्यादा नहीं, स्मार्ट न बनो ज्यादा। इधर देखो। जय जय देवी गंगे नमो देवी, गंगे गंगा गुस्नी तुम्हें ठाकुरान, तुम्हारी लहर से भी गे मेरे अंगे, गे मेरे अंग।